काव्या, सुष्मिता और रूही तीनों बहनें थीं और उनके दोस्त थे अंकित, गौरव और मनोज। वो लोग बचपन से ही एक साथ थे। वो लोग एक साथ ही स्कूल पढ़े थे और कॉलेज भी। आज उनके कॉलेज का आखिरी दिन था तो रूही अंकित से कहती है, क्या हुआ अंकित, गौरव और मनोज, तुमने अपनी मम्मी से बात नहीं करी क्या अभी तक? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारा कॉलेज जैसे ही खत्म होगा बाबा हमारी शादी करवा देंगे किसी से भी। और मैं ये नहीं चाहती कि अंकित, गौरव और मनोज तीनों भाई थे और वो उन तीनों बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। अरे रूही, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं मम्मी से खुद बात कर लूँगा और तुम अपनी बहनों की भी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ देर वो लोग और बातें करते हैं। उन तीनों बहनों के पिता रमेश बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत बड़े घराने में करूं। ओ आओ मेरी बच्चियों, आज तुम लोगों के कॉलेज का आखिरी दिन था ना। इस दिन का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। अब मैं तुम लोगों का रिश्ता ढूंढने लगा हूँ। तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? नहीं बाबा, आपको हमारे लिए लड़के ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 3 भाइयों को अपने लिए पसंद कर रखा है। अच्छा, 3 भाई, मतलब तुम मेरी बेटियां हो तो तुमने कोई अच्छा और अमीर ही लड़का पसंद किया होगा। बताओ जरा, क्या काम करता है वो, कितनी कंपनियां हैं उसकी? नहीं नहीं बाबा, वो लोग इतने अमीर तो नहीं, मगर दिल के बहुत ही अच्छे हैं। क्या मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बेटियां होकर इतने छोटे खानदान से रिश्ता जोड़ने का सोचोगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं बाबा, हमारे साथ ऐसा नहीं करें, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल वैसा ही करोगी। और तुम्हारी माँ की भी आखिरी इच्छा यही थी कि तुम लोग अपने घरों में खुशी रहो। मगर बाबा, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमें बहुत खुश रखेंगे। नहीं, तुम उन गरीब लड़कों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे लिए कल ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। रमेश की ये बात सुनकर तीनों बहनें खामोश हो जाती हैं और दूसरी तरफ वो तीनों भाई अपनी माँ को मना रहे थे, मगर उनकी माँ रागनी उनसे कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ये सब तुम्हारे बाबा ने बहुत मुश्किलों से बनाया था। अब वो अमीर लड़कियां जब इस घर में आ जाएंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मगर माँ, आप जब उनसे मिलेंगी तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसा आप सोच रही हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हारी शादी उन लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। रागनी की ये बात सुनकर वो तीनों भाई भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर जब रात होती है तो वो तीनों भाई एक प्लान बनाते हैं और वो सारा प्लान वो उन तीनों बहनों को बता देते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही रागनी देखती है कि उसके तीनों बेटों ने उन तीनों लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर ली है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और अपने बेटों से कहती है, बेटा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इन सबको मेरे घर की बहू बना दिया। तुम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये लड़कियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। नहीं माँ, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लेना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये बड़े बाप की बेटियां हैं।
अरे जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ। जब तुम लोग बर्बाद हो जाओगे तो फिर मेरे पास मत आना। फिर वो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और रागनी भी अंदर आकर बैठ जाती है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद रागनी की तीनों बहुएं उसके पास साड़ी पहन के तैयार होके आती हैं और कहती हैं, माँ जी, आप हमारे बारे में जैसा सोच रही हैं हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। जी माँ जी, काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचें कि हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। जी माँ जी, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें सास के रूप में दोबारा माँ मिल चुकी है, क्योंकि हमारी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और जब से ही हम समझते थे कि माँ के जैसा कोई नहीं है। मगर आपसे मिलने के बाद हमें ये लगा कि आप ही हमारी माँ बन सकती हैं। जी हाँ माँ जी, क्योंकि सास भी तो माँ की जैसी होती है ना। नहीं नहीं, तुम लोग ये सब कुछ झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। ठीक है माँ जी, हम समझ गए हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा हमारे साथ एडजस्ट होने में। जी माँ जी, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अंकित जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। आप कौन सी चाय पीती हैं, मसाला चाय या फिर सादी चाय? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर मुझे मरना हुआ तो मैं डुबकी लगा कर ही मर लूंगी, मगर तुम्हारे हाथ से नहीं। रागनी की ये बात सुनकर तीनों बहनों को ऐसा लगता है कि जैसे रागनी के साथ कुछ हुआ हो पहले। फिर वो तीनों रागनी को बगैर कुछ कहे बाहर आ जाती हैं और काव्या, रूही और सुष्मिता से कहती है, रूही, सुष्मिता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी को किसी ने डरा के रखा हुआ है। हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। हाँ काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी जी को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ठीक है, फिर हम आज से ही पता लगाते हैं कि क्या मसला चल रहा है। फिर अगले दिन सुबह वो तीनों अपने अपने पतियों को काम पर भेजने के बाद कहती हैं, चलो अब चलकर मम्मी जी के साथ नाश्ता करते हैं। मम्मी जी ने रात में भी हमारी वजह से खाना नहीं खाया था। हाँ, गौरव जी ने मुझे बताया था कि मम्मी जी को नाश्ते में चिवड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने आज अपने हाथों से चिवड़ा बनाया है। चलो उनके पास चलते हैं। फिर वो तीनों रागनी के कमरे में आ जाती हैं रागनी को खाना देने के लिए। मम्मी जी, देखें, मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है। आपको नाश्ते में चिवड़ा बहुत पसंद है ना? जी माँ, और आपने तो कल मुझे बताया ही नहीं था कि आप मसाला चाय पीती हैं या फिर सादी। मगर मैंने अंकित जी से पूछा था, उन्होंने बताया कि आप मसाला चाय बहुत शौक से पीती हैं। जी माँ, और आपको चाय में शक्कर कम पसंद है ना? जैसा खाना आपको अच्छा लगता है हमने वैसा ही बनाया है। रागनी अपनी तीनों बहुओं का खुद से ये प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर वो किसी बात से परेशान भी थी, जब भी वो उनके ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रागनी की पुरानी दोस्त शेला उससे मिलने आती है। शेला रागनी से कहती है, रागनी, ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने तीनों बच्चों की शादी किसी बड़े घराने में कर दी, और मेरी तीनों बेटियों का क्या होगा अब?
मैंने तो सोच रखा था कि मेरी तीनों बेटियां गांव से निकलकर शहर में शादी होकर आएंगी। अब मैं उनकी शादी कहाँ करूँगी? मगर मैं क्या करती? मेरे बच्चों ने तो मेरी एक बात नहीं मानी। रागनी की दोस्त शेला बहुत ही लालची औरत थी। जब रागनी की शादी शहर में हुई तो शेला की शादी गांव के किसान से हुई थी और वो चाहती थी कि वो भी शहर में रह सके। तो उसने सोचा था कि रागनी के तीनों बेटों से अपने बेटों की शादी करवा दूंगी और रागनी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दूंगी। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब शेला रागनी से कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये शहर वाली लड़कियों से अपने बेटों की शादी ना करना। अब देखना वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। नहीं, मगर मेरी बहुएं तो बहुत ही अच्छी हैं। अरे शुरू में तो सब ऐसे ही होती हैं और बाद में सब साथ छोड़ जाते हैं। मैंने तुझे एक कहानी बताई थी ना ऐसी, जो एक औरत थी, उसने अपने बेटों की शादी बड़े घराने में कर दी थी और फिर उसकी बहुओं ने मिलकर उसको मार दिया था। जब शेला को पता चला था कि रागनी के तीनों बेटों ने शादी कर ली है तो शेला ने उसको एक झूठी कहानी बताई थी, जिसकी वजह से रागनी आज तक के डरती है। चल रागनी, अब मैं चलती हूँ, तू अपना बहुत ध्यान रखना। फिर इतना कहकर शेला वहाँ से चली जाती है और रागनी बहुत ज्यादा डर जाती है। शेला के जाने के बाद काव्या जल्दी से रसोई घर में आती है और सुष्मिता और रूही से कहती है, रूही, सुष्मिता, जल्दी से मेरी बात सुनो। क्या हुआ तुम्हें काव्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? काव्या सुष्मिता और रूही को शेला और रागनी की सारी बात बताती है। मगर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मम्मी जी और शेला दोनों बात कर रहे थे तो मैंने कमरे के बाहर से सब सुन लिया था। अब मम्मी जी को कौन समझाएगा? हमें थोड़े दिन और रुकना चाहिए, हो सकता है मम्मी जी खुद ही समझ जाएं। फिर अगले दिन सुबह होते ही रागनी के पास गांव से फोन आता है और उसको पता चलता है कि शेला को गांव से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बहुत लालची औरत थी। और अब रागनी समझ जाती है कि शेला ने अपनी बेटियों की वजह से ही ये सब किया था। फिर वो अपनी बहुओं के पास आती है और उनसे माफ़ी मांगती है और वो तीनों बहनें रागनी को माफ़ कर देती हैं और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।